हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो आरपीएससी के तहत होने वाली जो फर्स्ट ग्रेड है उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है छोटा सा वीडियो रहेगा और सबसे बड़ी तो बात ये है, एक बड़ी विडंबना वाली बात अपन कह सकते हैं कि जो इसका लेवल है कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका लेवल जो है वो आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल और ऐसे स्टूडेंट्स नॉन हैं जिनसे भी डिस्कशन या कोई बात हुआ है, वो ज़रूर ये चीज़ पूछ रहे हैं सर इसका लेवल क्या आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि ये नहीं करनी चाहिए ये बात, लेकिन फिर भी कंडीशन देख के लग रहा है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आज अपन बात करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए। देखो इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसका एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, और किस मुद्दे की अपन बात करना चाहते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे किस लेवल की तैयारी करें और कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट है, दोनों में से कौन सी बेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अपन किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लेवल को कैसे मापना है। जहाँ तक मैं मेरी बात करता हूँ कि मैंने जो क्वालिफाई किया है, ये जो क्वालिफाई किया है इस कंडीशन में कि कौन से लेवल की बातें इसमें ज़्यादा अपन डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का लेवल है वो देखो। एक कंडीशन मैं बता दूं, आरपीएससी में ये जो लेवल है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। कोई हार्ड वाली कंडीशन नहीं आती है इसमें, हार्ड नहीं आती भाई, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। कभी भी आप लोग ये नोटिस करना कि जो भी कोचिंग करते हैं उनके सिलेक्शन जो क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ये किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, जो भी मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। कम कोचिंग वालों का जो सिलेक्शन है वो कम है, सेल्फ स्टडी वालों का सिलेक्शन ज़्यादा है। तो इसका कारण सामने आया है कि जो भी कहीं भी कोचिंग आप कर रहे हो, किसी भी कोचिंग में आप फर्स्ट ग्रेड की जो है पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको जो सिलेबस करवाया जा रहा है, सिलेबस जो करवाया जा रहा है वो कितना कराया जा रहा है, इतना डीप सिलेबस करवाया जा रहा है आपको, इतना डीप सिलेबस करवाया जा रहा है, ठीक है, जितनी आवश्यकता है ही नहीं। कई कोचिंग में जो भी स्टूडेंट से बात हुई है, हालांकि अपन देखो किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं और ना ही ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रियलिटी पूछना चाहते हैं कि सर हम यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कोचिंग है, लेकिन इतना डीप वहाँ पढ़ाया जा रहा है, इतनी चीज़ें पढ़ाया, क्या उस लेवल का पेपर आता है या नहीं आता है। देखो भाई उस लेवल का पेपर आरपीएससी का तो नहीं आता है, चाहे कॉलेज लेक्चर का उठा के देख लो और चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देख लो, उस लेवल का नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें बच्चे करते क्या हैं, देखो नोट्स लिखाए, आप लोगों ने नोट्स लिखे, कहाँ से लिखे, जो आपके कोचिंग के जो सर हैं उन्होंने नोट्स लिखाए आपको, और वो नोट्स लिखे। आपने नोट्स के कितने रजिस्टर भरे, 5 नोटबुक, आपने 5 नोटबुक्स भर ली। अब आपको क्या लगेगा कि जो 5 नोटबुक भरी है और इतने डीप उन्होंने लिखवा दी हर चीज़ आपको, तो आपको ये विश्वास हो ही जाता है, क्या हो जाता है, आपको इतना ट्रस्ट हो जाता है कि अगर इन 5 जो बुक आपने लिखी है, 5 नोटबुक आपने लिखी है, अगर इसी को आप क्या करो, रिवाइज करो, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये करते हो आप लोग। और फिर लास्ट में होता क्या है, जब एग्जाम में आप अपीयर होते हो, जब एग्जाम में आप अपीयर होंगे तब उस टाइम पे आपको लगेगा कि इतने डीप क्वेश्चन आए ही नहीं, और जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पढ़ाए नहीं गए। क्यों नहीं पढ़ाए गए, जैसे मान लो आपने इकोलॉजी का सिस्टम पढ़ा और क्वेश्चन वहाँ पे क्या आया, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि जो उल्टा पिरामिड है वो इसमें से किसका है, सीधा सा आया।
आपने इकोलॉजी को इतना कुछ पढ़ दिया, आपने इतना कुछ नोट्स बना रखे हैं, इतना एग्जाम्पल सब कुछ लिख दिए, और क्वेश्चन क्या आया कि जो इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स किसका है, ये क्वेश्चन आया। अब आपको यहां समझ में नहीं आ रहा क्योंकि छोटी चीज पूछ ली, क्वेश्चन आपने डिटेल में पढ़ लिया उस चीज को, और यहां पर आएगा पैरासिटिज्म ऑन ट्री। ठीक है, ट्री के ऊपर जो पैरासिटिज्म है वहां पर क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन पूछी जाती है जो इतनी आवश्यकता आपको नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कोचिंग भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन लास्ट आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट ईयर में प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर जो हैं उनको आप एनालिसिस करो, उनके पेपर सोल्व करो 2-4, तब आपको लगेगा कि इसका जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं है, वो कैसा है, इजी है, लेकिन क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पेपर होता है, थोड़े से ऑप्शन सिमिलरिटी वाले दिए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि जो भी नोट्स आप बना रहे हो उनके साथ साथ आप MCQ ज़्यादा सॉल्व करो, और उससे भी बेटर है अगर कोई स्टूडेंट थोड़ी सी भी डीपली मेहनत करना चाहता है, अगर मेहनत कर सकता है तो सबसे बेस्ट तो है, देखो आप सिलेबस के स्टडी कैसे करोगे, आप सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। वहाँ क्या होता है, आपको जो सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको क्या करना है, यूट्यूब पे देखना है, नोट्स में देखना है, NCERT देखना है, LNS के मॉड्यूल देखना है, CBS की बुक्स देखनी है। इनमें से भी अगर आप शॉर्ट नोट बना लोगे तो भी आराम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप बनाकर भी कोचिंग में कंप्लीट आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका कारण यही है। कारण क्या है कि आपको इतने नोट्स छपा दिए, इतनी चीज़ें डिटेल में बता दी गई, और आपने क्या किया, उनको रटना स्टार्ट कर दिया, और क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी आया, इतना कन्फ्यूजन वाला आया कि आपके इनके नोट्स में मिलेगा ही नहीं वो, और मिल भी गया तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मैटर पढ़ लिया। और आज की जो टाइम है, देखो सिलेक्शन में होता क्या है कि अभी कंपटीशन ज़्यादा है, और इसमें जीतता कौन है, जो हार्ड वर्क करता है वो नहीं। देखो 2 चीज़ें होती है, एक हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आज के टाइम पे हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, किस चीज़ की वर्क की है, आपको स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है कि आप हर पॉइंट को ये एनालाइज करते हुए पढ़ें, और वो तभी आप कर पाओगे जब खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे। यहाँ पे क्या है, अपन किस पे डिपेंड है, यहाँ पर अपन कोचिंग के ऊपर डिपेंड है, कोचिंग के जो टीचर हैं अपन उनके ऊपर डिपेंड है, और वो जितना आपको दे रहे हैं आप उतना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको उनका ही रिवीजन नहीं हो पा रहा आपसे, आप खुद का दिमाग कहाँ दौड़ाओगे। और सेल्फ स्टडी में ये बेनिफिट होता है कि आप अपना दिमाग लगाते हो। अपना दिमाग लगाने का मतलब होता है कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, यहाँ से इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, आप उस क्वेश्चंस के लेवल आप देखोगे, उसी की तरह आप प्रिपरेशन करोगे। आपको नहीं आते हैं वो चीज़ें, आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। एक तो ये होता है जो घिसे पिटे नोट्स होते हैं, लेंदी नोट्स होते हैं, वो पढ़ा दिए जाते हैं, आप नोट्स रिवीजन करते रहते हो। और एक होता है स्मार्ट वर्क, सिर्फ आपको एक, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन की, मेरे पास कितना रजिस्टर बनाया, मैंने केवल शायद 1.5 जो है, एक कंप्लीट नोटबुक है, और कुछ से 50 या 30 पेज ऐसे कुछ है, इतने से पेज मैंने नोट्स बनाए थे एकदम सिंपल से, और लगभग उसी में से आराम से क्वेश्चन आ गया, आराम से सिलेक्शन हो गया। और अब आप 6 रजिस्टर लेके बैठे हो, 5 रजिस्टर लेके बैठे हो, उसमें इतनी डिटेल्स आपने भर रखी है, इतने डायग्राम्स ऐसे बना रखे हैं अंट-संट, जिसमें से मतलब ही नहीं है क्वेश्चन आने का फिर, क्योंकि आप कंफ्यूज होते रहोगे, हर चीज़ को रट रहे हो, जबकि वो चीज़ें पूछी नहीं जाती कभी, इतनी ईजी चीज़ें पूछी जाने लगी आजकल। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी, ताकि आप खुद सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ एनालिसिस करो, आपका ब्रेन क्या कहता है, आपका माइंड किस प्रकार का है। कई देखो माइंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई स्टूडेंट्स के माइंड है जिनको एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, कईयों के होते हैं जो कि एक बार याद नहीं होता है, तो उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। और बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आप हर बार छोटे छोटे नोट जो है वो बना के लिखोगे, एकदम शॉर्ट से एग्जाम्पल्स लिखोगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो बुक्स लेके आओ, उनको सोल्व करो, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनको उसमें ऐड करो। ऐसे प्रकार से 1 या 2 रजिस्टर आप आराम से बना लो सिंपल से, और उसी को आप बार बार रिविज़न कर लो।
ठीक है ना। यहाँ 6 रजिस्टर पढ़ने के बजाय आप इन 2 रजिस्टर को आप 5 बार पढ़ लो, आप आराम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं पर स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क कहते हैं। और आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम पीरियड है, आप सभी स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि स्मार्ट वर्क का है। जो ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेगा, मेहनत, हार्ड वर्क, हर जगह हार्ड वर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कुछ जगह ईजी वर्क, ईजी वे में आप निकल सकते हो आराम से, लेकिन वे ऑफ मतलब आपका तरीका इतना शार्प होना चाहिए कि आप कैसे इस एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ पाओ। किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको उसका पैटर्न समझना ज़रूरी है कि अगला पूछना क्या चाहता है अपने से, क्या वो रिसर्च लेवल का करवाना चाहता है। आप आजकल कोचिंग जो करवा रहे हैं वो लोग जो हैं आपको किस चीज़ का पढ़ा रहे हैं, नेट लेवल का पढ़ा रहे हैं। लाइफ साइंस का जो नेट लेवल है वो वाला पढ़ा रहे हैं। आधी तो कंडीशन ही ऐसी है कि पढ़ाने वाले यही हैं, नेट CSIR वाले। अब ये जो बंदे पढ़ाएंगे तो वो कैसा पढ़ाएंगे, नेट लेवल का पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन जब आएंगे वो ऐसे आएंगे, वहाँ पर फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है इस लेवल को आप यहाँ इग्नोर करें, इस लेवल को आपको कोई टच नहीं करना है। नेट और RPSC फर्स्ट ग्रेड में दिन रात का अंतर है। बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनकी नेट है और वो ऐसे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। कोचिंग आप कहीं से भी ले लो, लेकिन आप इनके ऊपर बेस्ट मत रहो, अपने ऊपर बेस्ट रहो कि आप खुद एनालाइज करो, अच्छे से देखो, पेपर देखो, लास्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, और उनसे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखो, गूगल पे थ्योरी देखो, ठीक है। वो चीज़ें, छोटे छोटे साइंटिस्ट के नाम देखो, बेस्ट एग्जांपल्स देखो, वो चीज़ें ज़्यादा देखो आप, है ना। ये लेवल मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि इतने हाई लेवल के दिखाए जा रहे हैं आपको नोट्स से। और ये मैं नहीं कह रहा, काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आए, वो कह रहे हैं ये चीज़। इसलिए मैंने आज लास्ट में फिर ये आपकी वीडियो बनाए हैं भाई, इस चीज़ को आप इग्नोर करो, नहीं तो लास्ट में अभी ये चांस आएगा, फिर ये निकल जाएगा चांस, और आप लोग फिर 5 साल पीछे हो जाओगे, फिर 2 साल पीछे हो जाओगे किसी से। तो आप किसी के ऊपर कंप्लीट डिपेंड मत रहो, कोचिंग ले लो। कोचिंग एक आधार होता है, कोचिंग सिलेक्शन का जरिया नहीं है, कोचिंग एक आधार है। सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो खुद स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट स्टडी करता है। कोचिंग एक जरिया है। अगर कोचिंग से सिलेक्शन होते तो कोचिंग में 200 बच्चे हैं, 200 के 200 सिलेक्शन नहीं होते तो 5 के सिलेक्शन है। सेल्फ स्टडी वाले ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। कारण यही है क्योंकि वो खुद एनालिसिस कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद नोट्स देख रहे हैं, खुद वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, खुद गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो उनकी आधी चीज़ें तो वही याद रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को कि ये मेथड आप लोग अपना लो। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये मेथड अपनाओ भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, किसी को भी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी को बुरा लगे तो वो माइंड ना करें, क्योंकि मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके अपन नहीं कह रहे। अपन तो बच्चों के हित में जो भी चीज़ें हैं कि बच्चे मिसगाइड ना हो, सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी प्रकार से स्मार्ट स्टडी करते रहें। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।